नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। गोंडा के बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात एक बाबू ने अवैध तरीके से ऐसा साम्राज्य बनाकर खड़ा कर दिया कि देखने वाले बस देखते ही रह जाएंगे। लखनऊ से गोंडा तक आलीशान कोठियां और एक से एक महंगी कारों का काफिला उस बाबू के लिए एक आम बात है। लाखों रुपए महीना वेतन कमाने वाले भी ऐसी आलीशान कोठियों में रहने के लिए तरसते हैं, लेकिन गोंडा के बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात अनुपम पांडे के लिए ये आम बात है। अनुपम पांडे की इतनी ज्यादा कोठियां हैं कि किसी भी अपार्टमेंट में रहने के लिए उनके पास समय तक नहीं रहता। ज्यादातर कोठियों में या तो ताला लगा रहता है या फिर नौकरों के हवाले हैं। कुछ कोठियों में अभी भी मार्बल और पत्थर लग रहे हैं। अनुपम पांडे के नौकर इन कोठियों की देखरेख करते हैं। जब अनुपम पांडे का मन करता है तो वो किसी भी कोठी में रात गुजार कर चले जाते हैं। ये गोंडा के शिक्षा विभाग में तैनात एक बाबू का रुतबा है। योगी सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की लाख बात कर ले, लेकिन गोंडा के अनुपम जैसे लोग सिस्टम के लिए एक सिरदर्द हैं कि कैसे लखनऊ से महज कुछ ही किलोमीटर दूर एक जिले से एक बाबू इतना रसूख वाला हो जाता है। उसके खिलाफ कई बार जांच बैठ, लेकिन कोई उसका बाल भी बाका नहीं कर पाता। गोंडा में अनुपम पांडे के रसूख का अंदाज आप इससे लगा सकते हैं कि लेखा विभाग का एक बाबू बेसिक शिक्षा विभाग के पैरेलल अपनी सत्ता चला रहा है। बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यकाल से अलग अपना एक पर्सनल सिस्टम विकसित कर रखा है और यहीं से गोंडा के स्कूलों में फर्जी नियुक्तियों का पूरा खेल खेल कर अनुपम पांडे ने अपने खजाने को भरा है। अनुपम पांडे के कद का अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि जिले में शिक्षा विभाग में कई अधिकारी चाहकर भी पांडे का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। विधायक भी खुद को बेबस पाते हैं। गोंडा के तरफगंज से भाजपा विधायक प्रेम नारायण पांडे को ये सब देखकर ताव तो बहुत आया, लेकिन पत्र लिखने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं है। भाजपा विधायक प्रेम नारायण पांडे ने पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि अनुपम पांडे ने फर्जी नियुक्तियों के जरिए गोंडा में करोड़ों रुपए की अवैध तरीके से कमाई की है। अनुपम पांडे ने अपनी पत्नी, बेटी और शाली समेत तमाम रिश्तेदारों को गोंडा के एडेड स्कूल में अवैध तरीके से एंट्री दिलाई है और अब इन सब के जरिए अनुपम पांडे ने अकूत संपत्ति इकट्ठा की है। अनुपम पांडे की ऊंची पहुंच का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि भाजपा विधायक प्रेम नारायण पांडे ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हो पाया। 7 मई 2025 को सीएम योगी को 2 पन्ने का शिकायती पत्र लिखकर पूरा ब्यौरा सौंपा गया। 2.5 महीने होने को हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अब तक कुछ भी नहीं हुआ। अनुपम पांडे पर आरोप है कि उन्होंने जिले में फर्जी नियुक्तियों, पेंशन के नाम पर फर्जीवाड़ा, विदेश टूर के दौरान वेतन भुगतान और कई तरह के स्कूलों के भुगतान में जालसाजी समेत गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत पत्र में अनुपम पांडे की अवैध संपत्तियों के बारे में विस्तार से डिटेल दी गई है, लेकिन अनुपम पांडे पर अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो पाई। अनुपम पांडे पर अकेले गोंडा में करीब 688 नियुक्तियों में फर्जीवाड़े के आरोप हैं। एक एक नियुक्तियों में लाखों रुपए अंदर करने की चर्चाएं हैं। 50,000 रुपए सैलरी है, लेकिन करोड़ों रुपए की संपत्ति के स्वामी है। हालांकि शिकायत के बाद सीएम के निर्देश पर कमिश्नर शशि भूषण के अपर आयुक्त कमलेश चंद की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई है। 27 जून 2025 को सुनवाई की तारीख तय की थी। बीएसए से अनुपम की तरफ से कराई जा रही फर्जी नियुक्तियों के दस्तावेज मांगे गए, लेकिन टीम को दस्तावेज ही नहीं उपलब्ध करवाए गए। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अनुपम पांडे के खिलाफ कितनी तेजी से जांच चल रही है। 4 साल पहले भी गोंडा में अनुपम पांडे के खिलाफ एसआईटी जांच गठित की गई थी, लेकिन उस जांच का क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। अब देखना यह है कि नई नवेली जांच कब तक पूरी होती है, लेकिन जिस तरह से पुराना रिकॉर्ड है उससे लोगों को आशंका भी है कि शायद अनुपम पांडे फिर से अपनी ऊंची पहुंच का फायदा उठाकर बच जाएंगे। फिलहाल अपने कारनामों से अनुपम पांडे एक बार फिर से चर्चा में है। उम्मीद है कि योगी सरकार करप्शन के मामले को गंभीरता से लेगी और शिक्षा विभाग में फल फूल रहे इस तरह के भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगी। तो ऐसी ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।